नमस्कार, मैं बी कुमार, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और माइंड प्रोग्रामर। हिप्नोटिज्म के बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं और इस जानकारी के जरिए आप धीरे धीरे इस विज्ञान का ज्ञान बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं देख रहा हूं कि हर हफ्ते ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट विज्ञान में कितना है। ये विज्ञान ही ऐसा है क्योंकि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है और है तो सिर्फ और सिर्फ फायदे। तो ये फायदे वाली बात क्यों न किसी को पसंद हो। हिप्नोटिज्म बहुत ही सुंदर विज्ञान है और इसके साथ कई सारी बातें ऐसी जुड़ी हुई है जिसकी वजह से आज तक हम सब इस सुंदर विज्ञान का फायदा पूरी तरह से नहीं ले सके हैं, ना ही कभी ले रहे हैं, ना ही कभी कोशिश की है। मगर उसकी वजह क्या है? तो उसकी खास वजह यह है कि इस विज्ञान के बारे में हमारे समाज में जो लोग कुछ जानते हैं वो लोग, या जो लोग कुछ भी नहीं जानते वो लोग भी इसका गलत प्रचार व प्रसार करते हैं। और उसी वजह से क्या होता है कि जिनको कुछ भी मालूम नहीं है वो अपनी मनगढ़ंत कहानियां बताते रहते हैं और इस विज्ञान के बारे में गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। और हम सब भी इतने अच्छे लोग हैं कि हम किसी की भी बात सुन लेते हैं। ये नहीं कि हम कभी इंक्वायरी करें, किसी और चार लोगों से पूछे कि भाई ये हिप्नोटिज्म है क्या। अब आज हम इसी के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि जो गलत धारणाएं लोगों के दिलो दिमाग में बैठी हुई है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हिप्नोटिज्म से कोई भी नुकसान किसी भी रूप से न कभी होता है, न आज तक कभी होते हुए मैंने कहीं देखा है। हिप्नोटिज्म से होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फायदे होते हैं और ये ऐसे फायदे हैं कि जिसके जरिए हर इंसान अपनी रूटीन लाइफ को बेहतर कर सकता है, इंप्रूव कर रहा है। आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अपने आप को इस मनोविज्ञान के जरिए, हिप्नोसिस के जरिए, हिप्नोटिज्म के जरिए इंप्रूव कर सकते हैं। मगर लोगों में कई गलत धारणाएं हैं। लोग ये सोचते हैं कि हिप्नोटिज्म कोई जादू है, कोई मंत्र है, कोई तंत्र है। बिल्कुल नहीं। ये ना ही कोई जादू है, ना ही कोई मंत्र है, ना ही कोई तंत्र है। ये प्योर विज्ञान है। ये मन का विज्ञान है। तो इन बातों से इस विज्ञान का कोई संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। इसके आगे जाए तो कई लोग ये सोचते हैं कि हिप्नोटिज्म अगर हम करवाएंगे, किसी के पास भी चले जाएंगे तो हमारी सारी बातें निकाल लेंगे। अरे किसी को भी भला आपकी बातें जानकर क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। जो आदमी आपको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उसको आपकी कोई भी बातों से क्या मतलब हो सकता है? कोई मतलब नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि आपकी मर्जी के बगैर कोई आपको हिप्नोटिक ट्रांस में ले भी नहीं जा सकता है। और अगर ले भी गया है और कोई भी सवाल आपसे कर रहे हैं तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप नहीं देंगे जो उत्तर आप नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि हिप्नोटिक ट्रांस एक ऐसी सुंदर स्थिति है, ऐसी सुंदर अवस्था है जिस स्थिति के दौरान आपकी जो 5 सेंसेस है वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है। आप 5 सेंसेस के बारे में तो जानते ही होंगे। तो आपकी जो 5 सेंसेस है हिप्नोटिक ट्रांस के दौरान ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो जो बात आम तौर पर आप नहीं सुन सकते, ना ही समझ सकते हैं, वो बात इस समय के दौरान आप अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसीलिए आप उन्हीं बातों का जवाब देते हैं, वह देंगे जो बातें जवाब देने के लायक हो, उसे काबिल हो। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई किसी भी हिप्नोटिस्ट की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना चाहिए। अगर एक दफे किसी भी हिप्नोटिस्ट की आंखों में आंखें डालकर अगर देख लिया तो खलास, गए काम से। कुछ नहीं होता है। आंखों के माध्यम से हिप्नोटिज्म किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। मगर सिर्फ आंखों में देख लेने से आप हिप्नोटिक ट्रांस में चले जाएंगे, ये बात गलत है। हर इंसान को अलग अलग पद्धतियों से हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाया सकता है।
उसके कई अलग अलग तरीके हैं। जैसे बाकी सारे विज्ञान रेगुलर तरक्की कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कई नई चीजें हर जगह आ रही है, तो उसी तरह इस विज्ञान में भी ढेर सारी अलग अलग पद्धतियां अलग अलग हिप्नोटिस्टों ने खुद ने अपने हिसाब से ढूंढ ली है, और उसी चीज के साथ, उसी टेक्निक के साथ हर हिप्नोटिस्ट अपने हिसाब से, अपनी स्टाइल से, अपनी खास पद्धति के जरिए अपने पेशेंट को हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाते हैं। तो हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाने के बाद कोई भी हिप्नोटिस्ट ना ही आपकी कोई भी प्राइवेट बातें जान सकता है, ना पूछ सकता है, ना आप उत्तर देंगे, ना ही आप कंप्लीटली उसके कंट्रोल में आ जाते हैं कि जैसा हिप्नोटिस्ट कहेगा वैसा ही करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसा नहीं होता। कई लोग ये भी कहते हैं कि हिप्नोटिज्म सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों पर किया जा सकता है। ये बात भी सरासर झूठ है, गलत है। जो लोग कमजोर दिमाग के हैं, जिसकी ग्रास्पिंग पावर, ग्रहण शक्ति कम है, जिनकी समझ शक्ति कम है, उनको हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाने के लिए अधिक समय लगता है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे आप बात थोड़ी बहुत करते हैं वो पूरी बात समझ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आधी बात सुनने के बाद समझते हैं, कुछ लोग पूरी बात सुन के समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको एक ही बात आपको 2-3 बार 4 बार बतानी पड़ती है और तब जाके कुछ समझते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि वो 4 बार बात बताने के बाद भी नहीं समझते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही है, जितनी आपकी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा है, आपकी समझ शक्ति ज्यादा है, आप जितने पावरफुल माइंड के हो, उतनी सारी बातें जो हिप्नोटिस्ट की ओर से आपको कही जाती है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। हिप्नोटिस्ट की ओर से जो भी सजेशंस आपको दिए जाते हो, सभी सजेशंस को आप अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हो, फॉलो करते हो, तो आप जल्दी हिप्नोटिक ट्रांस में जाते हो। तो इसका मतलब यही हो गया कि अगर आप ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है, पावरफुल है, तो आप जल्दी ही इस योग निद्रा का सुंदर अनुभव कर सकते हो। हिप्नोटिज्म के जरिए सिर्फ फायदे होते हैं, और वो भी फायदे जो हम लेना चाहते हैं, जितने लेना चाहते हैं। कई दफे ये होता है कि हमारे दिलो दिमाग में बहुत सी गलत धारणाएं बैठ जाती है, जाने अनजाने ऐसी कई गलत बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और हम उसी बातों को सही मान लेते हैं, सही समझने लगते हैं, और सिर्फ उन बातों को फॉलो करते हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, और इसीलिए कई जगह हम फेलियर हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहां मैजिशियन, जादूगर जो लोग हैं, वो लोग, कई जादूगर मैंने देखे कई जगह पे अलग अलग स्टेट में, कि जो हिप्नोटिज्म के प्रोग्राम उनके मैजिक के शो के अंदर करते हैं, मगर वो दिखाते ऐसा है कि वो मैजिक कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को वो अपने अंडर में ले रहे हैं, अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, और उसके बाद वो अपने मन चाहे काम करवा रहे हैं। जहां तक मेरी समझ है, कोई भी मैजिशियन को हिप्नोटिज्म सीखने की आवश्यकता है ही नहीं, और 99.9% मैजिशियन हिप्नोटिज्म जानते ही नहीं है, ये सिर्फ शब्द का प्रयोग करते हैं लोगों को इंप्रेस करने के लिए, दैट्स ऑल। अब ये बात साफ हो गई कि कोई भी मैजिशियन हिप्नोटिज्म नहीं करते हैं, मगर हमारे माइंड में जो भी गलत बातें बैठी हुई है जाने अनजाने, वो हमें जरूर उसका परिणाम देती है। मैं एक बहुत पुरानी बात, 20वीं सदी की एक बात आपको बताना चाहूंगा। फ्रांस में लूड करके गांव, एक छोटा सा, वहां पर एक कुंड है पानी का, और वहां ऐसी मान्यता है लोगों के, मतलब ये सदियों से ये बात लोगों के दिमाग में, लोग इसके अच्छी तरह मानते हैं कि वहां माता मेरी की
जो भी भक्ति करेगा, उसका स्मरण करेगा, उसकी प्रार्थना करने के बाद उस कुंड में नहाएगा तो क्या होगा कि उसकी जो भी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां चली जाएगी। चाहे वो कोई भी असाध्य रोग क्यों ना हो, चाहे वो नहीं देख सकते हैं, ब्लाइंड है, तो वो देखने लग जाते हैं, जो बोल नहीं सकते वो बोलने लग जाते हैं। ये बातें कई समय तक लगातार चलती रही और लोगों ने वहां उसके ऊपर मतलब मेडिकल बोर्ड ने एक रिसर्च की, तो उससे भी ये बात साफ हुई कि लोगों की श्रद्धा, ठीक होने की इच्छा और उनका जो सही इमेजिनेशन है, यही उनको ठीक करने का राइट रीजन है। इन शॉर्ट, हिप्नोटिज्म ऐसा सुंदर मनोविज्ञान है जिसके बारे में हम मैक्सिमम बातें करते जाएंगे। हर बार मैं आपको कुछ नई बातें बताता जाऊंगा।